जय माता दी। यूर वेलकम इन यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट विद श्रवण सर। तो पिछली क्लास में आपने आवर्ती फ्रैक्शन यानी आवर्ती भिन्न के बारे में चर्चा की थी कि आवर्ती भिन्न क्या होती हैं, कि जो संख्या कभी भी कटती नहीं है यानी रिपीट होती रहती है उस पर हम बार लगा देते हैं। ठीक है, उसी को आवर्ती भिन्न यानी रिपीटिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आप आवर्ती भिन्न पीछे देखा था। तो अब आपको पढ़ना है कि आवर्ती भिन्न को और आगे डिटेल में कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखें, रिपीटिंग फ्रैक्शन जो होती है यानी आवर्ती भिन्न जो होती है, हाँ आवर्ती भिन्न होती है, वो भी दो टाइप की होती है। एक तो पूर्ण आवर्ती होती है यानी प्योर रिपीटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, उसको पूर्ण आवर्ती कहते हैं। दूसरी होती है वो मिश्रित आवर्ती यानी इसको मिक्स्ड रिपीटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, भाग देने पे अगर पूर्ण रूप से नहीं कट रही है, ठीक है, अब मतलब नहीं कट रही है पूर्ण रूप से, क्या बिल्कुल वो लास्ट में कटती ही नहीं है संख्या, वो हमारी रिपीट होती रहती है संख्या, वही हमारी आवर्ती भिन्न होती है। सर पीछे पिछले वीडियोज में हमने दूसरे क्लास में हमने आपको समझाया था। तो ये प्योर और मिक्स्ड इसकी पहचान कैसे करेंगे, जैसे कोई भी हमारी दशमलव कोई भी किसी भी बार लगाओ। ठीक है, अगर दशमलव के बाद में सभी अंकों पर बार है, ये देखो 0.p मान लो कोई यहाँ पे अंक है उसके ऊपर बार लगा है, दूसरे में 0.pq दोनों पर बार लगा है। कहने का मतलब दशमलव के बाद में सभी अंकों पर बार अगर लगा है, बार का चिन्ह लगा है, तो उसे हम प्योर रिपीटिंग फ्रैक्शन यानी पूर्ण आवर्ती भिन्न कहते हैं। ठीक है, सभी अंकों पे बार लगा उसे पूर्ण आवर्ती भिन्न कहते हैं। दूसरा है मिश्रित आवर्ती, अगर दशमलव के बाद में कुछ अंकों पर बार लगाओ, जैसे ये तो एक अंक था तो एक अंक पे ही लगाया पहले में। दूसरा दिया P.QRS, इसमें Q पे बार नहीं लगा है, R और S पे बार लगा है। कहने का मतलब दशमलव के बाद कुछ अंकों पर ही बार लगा हो उसको मिक्स्ड रिपीटिंग फ्रैक्शन अर्थात मिश्रित आवर्ती भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसको हम चेंज कैसे करते हैं यानी भिन्नों में कैसे साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं वो आपको वो सीखना है। इसके आगे है आवर्ती भिन्न को वास्तविक भिन्न में बदलना। ठीक है, यानी रिपीटिंग नंबर होंगी उसको आपको भिन्न में कैसे, वास्तविक भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। तो पहले मान लो ये जैसे दिया है 0.3 के ऊपर बार लगा है, तो इसका मतलब है 3 अनंत बार है, इन्फिनाइट बार है, यानी 3 रिपीट होता रहता है, कभी इसका अंत ही नहीं है। तो इसको जिस पे बार लगा होता है पहले हम दशमलव के बाद वाले जितने भी अंक होते हैं सभी को उतार लेते हैं। 3 लिखा तो 3 लिख लेंगे, और अपान में जितने अंकों पे बार होता है, ठीक है, जितने अंकों पे बार होता है उतनी बार 9 अपान में लिख देते हैं। एक अंक पे बार है तो एक बार 9 लिखा जाएगा, 2 अंकों पे बार हो तो 2 बार 9 लिखा जाएगा। जितने कहने का मतलब जितने अंकों पर बार है उतनी बार अपान में 9 9 9 9 करके लिखा जाएगा। ठीक है, ये तो आपको बता रहे हैं कि अगर प्योर यानी पूर्ण आवर्ती है यानी सभी अंकों दशमलव के बाद सभी अंकों पर बार हो उसके लिए। ठीक है, फिर आपको इसके आगे और भी समझना है। पहले ये समझ लें, 3 हो गया अपान में 9, 3 एकम 3, 3 3 9, तो इसकी जो फ्रैक्शन आएगी उसकी वैल्यू कितनी 1/3 आ जाएगी, यानी 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला दिया है 0.8 के ऊपर बार का चिन्ह लगा है, तो पहले 8 लिख लेंगे, और जितने अंकों पे बार है उतनी बार 9 अपान में हो जाएगा। ये नहीं कट रहा तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 8/9 फ्रैक्शन हो जाएगी इसकी। अगला दिया है 0.17, अगला दिया है 0.17328, ये डॉट यानी पॉइंट लगे हैं, इसका मतलब भी बार ऐसे भी दिखाते हैं। अगर ऐसे बिंदी लगी हो इस टाइप से तो इसका भी मतलब यही होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक सभी पे बार है। ठीक है, बार का चिन्ह इस टाइप से भी लगाते हैं और इस तरह से भी अगर लगा है पॉइंट कितने ऊपर तो भी समझ रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक सभी पे बार है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सभी को संख्या को नोट कर लेंगे, 17,328, 17,328। ठीक है, और अपान में कितनी बार कितने अंकों पे बार है, 1 2 3 4 5 अंक पे बार है, 1 2 3 4 5, तो जितने अंकों पे बार उतनी बार 9 9 9 9 लिख देंगे। कट रहा है तो काट लेंगे, वैसे ये तो नहीं कट रहा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 0.23 और 3 के ऊपर बार है। ठीक है,
अब ये दशमलव के बाद सभी अंकों पे बार नहीं है, उनको कैसे सॉल्व करना है, तो ये दशमलव के बाद में जितने जो हमारे नंबर्स हैं सभी को नोट कर लेंगे। 23 दिया है, 23 नोट कर लेंगे, ठीक है। और जितने अंकों पे बार है उतनी बार 9 है, तो पीछे से बताया ही आपको। एक अंक पे बार है तो एक बार 9, ठीक है, मेरी बात ध्यान देना। और जितने अंक पे बार नहीं है उतने 0। एक अंक पे ये दशमलव बिना बार का एक ही तो नंबर है, तो एक 0। अगर बिना बार के 2 नंबर हो तो 2 0, ठीक है। और बिना बार की जो गिनती है, जो मतलब नंबर है, वो मैं यहाँ पे माइनस कर देना है। बस आपको यही याद रखना है कि पहले ये नोट कर लेना है, ठीक। और जितने अंकों पे बार है उतनी बार 9, और बिना जितने अंकों पे नहीं बार है उतने 0, और बिना बार की जो अंक है उसको घटा भी देना है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 23 में से 2 जाएगा, 21 बचेगा, बटे में 90 हो जाएगा। 3 से कट रहा है, काट लेंगे। 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, यानी इसका आंसर आ जाएगा 7/30। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला दिया है 0.123 और 3 के ऊपर बार है। बिल्कुल जैसे ऊपर किया है वैसे ही लगाना है इसको, यानी 123 हम नोट कर लेंगे, ठीक है। और एक अंक पे बार है, एक अंक पे बार है तो एक बार 9, और कितने अंक पे 2 अंकों पे बार नहीं है तो 2 बार यहाँ पे 0 लगा लेंगे, ठीक है। और जिस पे बार नहीं है वो कितनी 12 ही तो है। देखो 123 में 3 पे तो बार है और 12 इधर लिखा है, वो उस पे बार नहीं है, तो 12 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। बस इसको घटा लेंगे। 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे तो 1 है ही, ठीक है। अपान में कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अब देखो ये 3 से कट रहा है, ठीक है। इससे ऊपर वाले ये 9 है, ये तो 3 से कट ही रहा है, और ऊपर भी कहाँ पे, हाँ ठीक है, 123 है, इसमें से 12 हमने माइनस कर लिया। 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 2 बच्चा है, आगे 21, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 0 0, तो इसका आंसर कितना आ गया, 37/300। इसका ये आंसर आ गया है। अगला दिया है 15 पॉइंट कितना, 0.123, ठीक है। अगला दिया है 0.1578 और 78 के ऊपर बार लगा हुआ है। ये 0.1578 और 78 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो बिल्कुल ऊपर कितने कर लेंगे, 1578 हम उतार लेंगे। और इसमें सब्ट्रैक्ट हमें कितना करना है, 15 पे बार नहीं है तो 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। कितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पे बार है तो 2 बार 9, 2 अंकों पे बार नहीं है तो 2 0 लगा लेंगे, ठीक है। बराबर अब घटा लेंगे। 8 में से 5 गया 3 बचा, 7 में से 1 गया 6, और यहाँ पे इधर 5 बचा और यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। अपान में 9900। अब देखो नीचे वाली संख्या 3 से तो कटी रही है, ऊपर वाली 3 से कटती है कि नहीं कटती है, इसको 3 से चेक करने के लिए सभी अंकों को जोड़ के देखा जाता है। जोड़ के अगर जोड़ कट रहा है 3 से तब तो 3 से कट जाएगी। 6 3 9 5 14 1 15, इसका जोड़ 15 हो रहा है तो 15 से ये कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। 5 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, इसे काटेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, 0 0, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 521 और अपान में हो जाएगा 3300। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 521 अपान 3300, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इसका 521 अपान 3300 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है व्हेन इंटीजर्स पूर्णांक भी इन्वॉल्व हो, यानी अभी तक जो था वो 0 पॉइंट करके संख्याएं दी होती थी, लेकिन अब कुछ क्वेश्चन ऐसे कुछ आगे होते हैं उसमें इंटीजर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे पूर्णांक भी करेंगे, मतलब पूर्णांक भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसको कैसे करेंगे। जैसे पहला दिया है 2.339 और 9 के ऊपर बार लगा है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसकी यानी वास्तविक भिन्न में इसको चेंज करना है, तो इसको इस तरह से लेंगे 2 सही, ठीक है। अब जो कुछ करना है दशमलव के बाद वो ये बट्टे की लाइन है इसके ऊपर करना है, 2 पूर्णांक है वो यहाँ पे लगा, इंटीजर जो है यहाँ पे कर लेंगे। अब यहाँ पे 39 को हम उतार लेंगे, ठीक है। वही प्रक्रिया जो पीछे चल रहा था, किस अंक पे बार नहीं है, 3 पे नहीं है तो 3 माइनस कर देंगे, ठीक है। कितने अंकों पे बार है, 1 अंक पे बार है 1 0।
अब खाली दशमलव तक ही हम देखते हैं कि बिना बार की इधर कितनी गिनती है, दशमलव के पहले तक यहीं तक हमें चेक करना है। बिना बार की एक ही नंबर तो है, तो एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। बस इतने, अब यही करना है प्रक्रिया इसमें। अब सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 39 में से 3 घटाएंगे 36 बचेगा, और बटे में 90 दे रखा है, ठीक है। ये देखो 9 से ही कट रहा है, काट लेंगे। 9 चौक 36, 9 दशामन 90, और अभी तो कट रहा है। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो इसका कितना हो जाएगा 2 सही 2/5 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 2 सही 2/5। तो इसका हो जाएगा ये 2 सही 2 ये 2 लिखा है यहाँ पे, 2 है ये, 2 सही 2/5 से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 12.357 और 7 के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है। इसको भी बिल्कुल ऊपर की भांति, ऊपर की तरह सेम मेथड से वैसे ही सॉल्व करेंगे। 357 दिया, 357 को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, 35 के ऊपर बार नहीं लगा है ना, तो 35 हम माइनस कर देंगे इसमें से, 35 इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। और अपान में कितने अंकों पे बार है, एक अंक पे बार है तो एक बार 9, और कितने अंकों पे बार नहीं है, 2 अंकों पे बार नहीं, 2 बार 0। बस यही प्रक्रिया आप अपने माइंड में थोड़ा ध्यान करें और बस सॉल्व हो जाएगा। अब ये तो ऐसे उतार लेंगे 12, ठीक है। अब ये घटाए, 7 में से 5 गया 2, यहाँ बचा 5 में से 3 गया 2, और यहाँ बचा है 3, 5 2 7 3 2 5, ठीक है। अपान में 900 दिया है। अगर ये कटता है तो इसको काट लेते हैं, नहीं कटता तो नहीं काटेंगे। देखो 0 है, ऊपर 2 है, 2 से तो कट ही रहा है। 2 दूनी 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8 बचा 1, आगे हो गया 10 हो गया, 2 पंचे 10, 2 से इसको भी काट लेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 161 आ गया। अब ये नहीं कट रहा है तो हो जाएगा 12 सही 161/400, यानी हो जाएगा 12 सही 161 और बटे 400 विल बी द राइट आंसर। यही सही आंसर है, यही आंसर है। 12 सही 161 अपान में 450 राइट आंसर है। अगला आपको पढ़ना है बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी रिपीटिंग फ्रैक्शन है, उसमें जोड़ घटाव गुणा भाग पे आधारित दिया जाता है। तो अगर ये इस टाइप से दिया, ये बार लगा है दोनों पे, ठीक है, 0.2 के ऊपर बार प्लस 0.5 के ऊपर बार लगा हुआ है। अगर जो बार लगा है वो उसके बराबर स्थान पे लगा है, प्लेस इक्वल है, अगर बार के प्लेस जो हैं वो इक्वल हैं, तब तो थोड़ा हमें इजी हो जाता है, उसको ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं रहता है। तो इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 है, 2 अपान कितना हो जाएगा 9, क्योंकि एक अंक पे बार है, प्लस 5/9, और हर इनके इक्वल हैं तो आसानी से 5 जोड़ लेंगे, 5 2 7, इसका राइट 7/9 हो जाएगा, ठीक है। भिन्न 7/9 हो जाएगी, तो 7/9 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ये भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। 7/9 फ्रैक्शन में भिन्न में ये भी आंसर है, ठीक है। अब जैसे हमने आपको पहले बताया कि बार का चिन्ह हटता है तो बटे में 9 लगता है, ठीक है। तो इसको ये तो आंसर है ही, अगर इसको बार के रूप में आंसर देना हो तो बटे का अगर 1 9 हटता है तो 1 अंक पे बार, 2 9 हटते हैं तो 2 अंक पे बार, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.7 के ऊपर बार, ठीक है, क्योंकि पीछे आपने पढ़ा कि बार को हटाते हैं जितने अंक पे बार है उतनी बार 9। अब उल्टी तरफ से समझो कि अगर 9 हटेगा तो 1 अंक पे बार लग जाएगा, 2 बार 9 9 अगर हटेंगे तो 2 अंक पे बार। तो अगर बार के रूप में आंसर देना है तो आपको ये हो जाएगा, दोनों आने चाहिए आपको, क्योंकि पता नहीं ऑप्शन में बार में आंसर होगा या फ्रैक्शन में होगा, तो ठीक है ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, जैसे दिया है अगला क्वेश्चन 0.13 और 0.25 प्लस में ही है, 0.13 प्लस 0.25 और दोनों पे बार लगा हुआ है, ठीक है, दोनों पे बार लगा हुआ है। तो इसको हम आसानी से ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 13 बटे कितना 9 हो जाएगा, प्लस 25 के पान में 9 हो जाएगा, हर बराबर है तो ऐसे जोड़ लेंगे, 5 3 8 और ये 2 1 3 हो जाएगा अपान 9 क्योंकि हर बराबर होते हैं तो ऐसे ही हम जोड़ सकते हैं, अगर जोड़ है तो घटाना है तो घटा सकते हैं। 2 बार 9 9 हटेगा तो 2 अंक पे बार लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.38 और 2 अंक पे बार, क्योंकि 2 बार 9 9 है तो बार के रूप में ये आंसर हो जाएगा। फ्रैक्शन के रूप में
ये हो जाएगा। तो ये तो आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इनकी बार की जो प्लेस है वो इक्वल है। बार के जो प्लेस है इस पे भी 2 पे बार है, 2 पे बार है, इसमें 1 पे था, 1 पे था। तब तो कुछ डिफिकल्टी नहीं होगी अगर बार के प्लेस इक्वल हैं। और लेकिन अगर आप बार के प्लेस इक्वल नहीं हैं तो आपको अगर इस मेथड से करेंगे आपको बहुत लॉन्ग पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक अलग बताएंगे, सारणी ट्रिक बताएंगे, सारणी, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी कितने पार कम हो चाहे ज़्यादा हो सब आप सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिए हैं 0.133 के ऊपर खाली बार लगा है प्लस 0.23 यानी 23 है और दोनों अंकों पे बार लगा है। इसमें जो बार के प्लेस हैं यानी बार के जो स्थान है वो बराबर नहीं है। इसमें 1 अंक पे बार है, इसमें 2 अंक पे बार है। इसमें अगर इसको उस मेथड से करेंगे इसमें अपान में आएगा 90 आएगा, ठीक है, इसमें 99 आएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे बहुत ही डिफिकल्ट पड़ेगा। लग तो वैसे भी जाएगा, कोई इशू नहीं, आप जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, अगर समझ में आए तो ये मेथड अपना सकते हैं। वैसे तो बेटर तो यही जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे फिर भाग करके फ्रैक्शन वर्ग में चेंज करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। तो इसको सबसे सरल तरीका है कि आप इस टाइप से टेबल बना लें एक, ठीक है, और ये इसमें बार कितने भी बड़े बड़े सवालों आप आसानी से हल सॉल्व कर लेंगे। बस थोड़ा आप समझना है, आप थोड़ा डीपली समझ लें कि जितने मतलब जो बिना बार के जितने जिसमें अंक ज़्यादा होते हैं उतने अंक हम बाहर रखते हैं। देखो जरा ये चीज़ में 3-4 बातें ध्यान दो कि बिना बार के दशमलव के बाद की बात कर रहे हैं, दशमलव के बाद में बिना बार के जो अंक होंगे उतने अंक ही इस टेबल के लाइन के बाहर रखे जाएंगे। इसमें देखो बिना बार का 1 अंक है, इसमें 1 भी नहीं है, तो 1 अंक ही बाहर रखा जाएगा, यानी 0.1 1 अंक हो गया, ये बाहर रखा जाएगा। और देखो इतना आप समझ लें, बिना बार के अंक ज़्यादा होंगे, चाहे वो इसमें हो चाहे वो इसमें हो, वही अंक बाहर रखे जाएंगे उतने अंक। 2 अंक बाहर होते तो 2 अंक रखते, बिना बार के 3 अंक होते, दशमलव के बाद की बात कर रहे हैं तो हम 2 अंक रखते, 3 अंक, ठीक है, लेकिन बिना बार का 1 अंक है तो 1 रखेंगे, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 संख्याएं लिखी जाएंगी कि 1 लिखी जाएगी, 3 इसके लिए इस टेबल में भी संख्या जो नहीं कितनी लिखी जाएंगी, आपको इसमें यह करना है टेबल में कितनी संख्याएं लिखी जाएंगी, इसमें कितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पे बार है, इसमें कितने अंकों पे बार है, 1 अंकों पे, कि जितने अंकों पे बार है उन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। ये तो आप माइंड में ही 2 और 1 का अगर आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो आप एलसीएम डायरेक्ट ही कर सकते हैं। 2 और 1 का एलसीएम 2 ही तो होगा। तो कहने का मतलब जितना एलसीएम आएगा बार वाले जितने अंक हैं, ठीक है, मतलब ये टू नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, 2 अंक पे बार है तो 2, इसमें 1 अंक पे बार है 1, 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा। तो कहने मतलब इसमें 2 अंक लिखे जाएंगे, ठीक है, कितने अंक लिखे जाएंगे, 2 अंक। इधर आप चाहे लिख दो कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। और 1-2 अंक बाहर भी लिखेंगे क्योंकि हमें उसकी कैरी इधर लानी होगी इसलिए लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 2 ही अंक लिखने होंगे, जो एलसीएम आता वही अंक लिखे जाते हैं, ठीक है। अब आपको पुट करना है, यहाँ पे देखो 0.1 दिया था, 1 लिख लिया और 3 रिपीट हो रहा है, इसके मतलब 1 के आगे जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, 3 3 3 3 3 3 रिपीट, 3 के ऊपर बार लगा 3 रिपीट होगा, 3 3 3 3, ठीक है, क्योंकि 3 पे बार लगा है। अब इसके नीचे अब आपको ज़्यादा ध्यान, अब जो संख्या दी है उसको नीचे लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहे, अंक के नीचे अंक रहे, जो रिपीट हो उसको रिपीट कर देंगे। अगला जोड़ना है तो 0 पॉइंट, ठीक है, 2 यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें 3 नहीं, खाली 3 नहीं रिपीट हो, उसमें 2 और 3 दोनों पे बार हैं तो दोनों अंक रिपीट हो रहे हैं। 2 3 के बाद में फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 2 3 2 3, लेकिन ज़्यादा हमें जरूरत नहीं, खाली इधर 1 या 2 अंक फाजिल निकाल लिया करो। अब इनको ऐड कर ली, 3 2 5 हो गया, ये 3 3 6 हो गया, 3 2 5 हो गया, 3 3 6 हो गया, ये 0.213 हो गया। ये आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये यहाँ से लेके इतना आंसर हो जाता है, उधर का वो तो कैरी के लिए हमने इधर किया है, इतना ही हमारा आंसर हो जाता है। 0.3 लिख लेंगे और यहाँ पे कितना है, 65 है, ये 65, और बीच टेबल के बीच में जो अंक होंगे उस पर बार लग जाएगा, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.365 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है 0.125 और 25 2 अंकों पे बार है प्लस 0.237 7 पे बार लगा हुआ है, तो इसको भी ऐड करना है, प्लस लगा हुआ है, तो वैसे टेबल बना लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बिना बार के, इसमें देखो बिना बार का 1 अंक है, इसमें बिना बार के 2 अंक है, ठीक है,
बिना बार का 1 अंक है, इसमें बिना बार के 2 अंक हैं। तो ज़्यादा कौन से, 2 अंक ज़्यादा हैं तो 2 अंक ही निकालेंगे, लेकिन दोनों भी निकालने होंगे, क्रम वही रखेंगे, ये ऊपर ही लिखेंगे, लेकिन हम खाली कितने 2 अंक बाहर निकालेंगे। तो 0.1 और 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बिना बार के ज़्यादा अंक 2 हैं, तो 0.1 और 2 अंक बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इतना तो आप पहले, सबसे पहले यही कर लिया करो, जितने अंक फाजिल हों वो अंक बाहर लिख लिया करो पहले संख्या में ही। ठीक है, अब क्या करना है कि अब दोनों का लासा, इधर दो पे बार, इधर 1 पे बार, 2 1 का लासा 2 ही होता है, तो यहाँ पे 2 अंक रिपीट होंगे। 2 अंक मतलब कहने मतलब सारणी टेबल में 2 अंक लिखे जाएंगे। ठीक है, उधर चाहे 2 3 4 जितने लिखो, लिखने आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है, हमें लगभग 1-2 अंक तक ही लिखना है, क्योंकि कैरी इधर जो कभी कभी ऐसा होता है इधर का हासिल इधर आता है, तो हमारा आंसर थोड़ा सही क्लियर आता है, तो इसलिए लिखा जाता है, वैसे उधर जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 12 हो गया। अब देखो 100, ये यहाँ पे 2 5 के ऊपर ये 1 2 हो गया। ठीक है, फिर 2 के बाद में क्या आएगा, 1 2, फिर 5 आएगा, 5 आ गया। अब 1 2 5 के बाद में ये बार लगा, इसका मतलब क्या है, 2 25 25 25 25, जिसको बार लगा होता है उसका मतलब होता है वो उतने अंक रिपीटिंग है। तो 2 5 के बाद में फिर 2 5 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 5, इस टाइप से, वैसे आगे ज़्यादा जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये 2 5 रिपीट हो रहा है, तो 2 5 रिपीट कर दिया, 2 5 2 5। अब इसके नीचे ये पुट करना है 0.23 अंक के नीचे दूसरा जो मान लिखेंगे हम, अंक के नीचे अंक, दशमलव के नीचे दशमलव रहे, बस जो रिपीट हो उसको रिपीट कर देना है। 0.23 फिर 7 दिया, 7। ठीक है, अब 7 दिया, 7, अब संख्या नहीं बची, तो लेकिन रिपीटिंग नंबर 7 है, यानी इसमें खाली 7 रिपीट हो रहा है, तो हर जगह 7 7 7 7 होगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, यहाँ पे 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 का 1, और इधर 1 हासिल आ जाएगा, 7 2 9 1 10 का 0 हासिल 1, 7 5 12 1 13 के 3 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। दो और 1 3 हो जाएगा, इधर 0 पॉइंट। ठीक है, ये हो जाएगा। अब का आंसर हो जाएगा 0.36, और यहाँ पे जो बीच में है उसके ऊपर बार लगा देते हैं 30, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0.3630 के ऊपर बार, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 12.973, 3 के ऊपर बार लगा है, -8.4521, इसमें 5 से लेके 1, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब है इन सभी अंकों पे बार है। ठीक है, 5 2 1 यानी 521 पे बार का चिन्ह है, तो इसमें लेकिन घटा, अभी तक पीछे आपने एडिशन किया है, अब सब्ट्रैक्शन करना है, तो वैसे ही करेंगे बिल्कुल। ठीक है, हम टेबल बना लेंगे, और दशमलव के पहले इसमें देखो 1 अंक है, इसमें दशमलव के वो मतलब बिना बार के दशमलव के पहले देखना है आपको, बिना बार का इसमें 1 अंक है, और इसमें बिना बार के 2 अंक है, तो 2 अंक तक ही नोट करना है। ठीक है, कितने अंक, 2 अंक बाहर रखे थे, दशमलव के बाद में 2 अंक, यानी 12 पॉइंट, दशमलव के बाद में 2 अंक बाहर रखे जाएंगे, क्योंकि अधिकतम यही है। ठीक है, अब आप देख लो एलसीएम निकालो, इधर 1 अंक पे 1, इधर 1 2 3 अंक पे, यानी जो बार है वो 3 अंक पे है, इधर 1 पे, 1 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, यानी कहने मतलब यहाँ पे 3 अंक लिखे जाएंगे। ठीक है, और 1 अंक 2 अंक उधर भी बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं, यहाँ पे जरूरी है 3 अंक। ठीक, अब दूसरी जो दूसरा नंबर है वो उसके नीचे पुट करना है, अंक के नीचे अंक रहे, दशमलव के नीचे दशमलव रहे, और पहले और रिपीटिंग नंबर को रिपीट करेंगे। ये देखो 12.12.97 लिख दिया, इसके बाद क्या 3 आएगा, 973। ठीक है, लेकिन अब कौन सा अंक आएगा, अब रिपीट 9 7 तो रिपीट नहीं हो रहा है, 3 रिपीटिंग नंबर 3 रिपीट हो रहा है, तो आगे मतलब कहने मतलब 3 3 ही आता रहेगा, क्योंकि बाद जिसपे लगा होता है इसका मतलब होता है वो रिपीट हो रही संख्या इन्फिनाइट टाइम तक। अब उसके नीचे हम ये वाला नोट कर लेंगे, ये वाला 8 हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव यहाँ पे हो जाएगा, और फिर 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। ठीक है, सारे अंक लिख दिए हमने। अब रिपीट जो हो रहे हैं वो अंक फिर रिपीट होंगे, यहाँ से 521 रिपीटिंग नंबर है, यही तो बार लगा हुआ है, 521 रिपीट होगा, 5 2 1। ठीक है, बस आपको इसको घटा लेना, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ से नहीं घटेगा, दहाई लेंगे, यहाँ से दहाई 13, 13 में से 5 गया 8, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 4 गया 4, 5 9, ये पॉइंट, 12 में से 8 गया 4। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे घटा लिया, इसका आ गया 4.52, इसको नोट कर लेंगे 4.52। ठीक है,
और ये यहाँ तक लिखना है, उधर से नहीं मतलब हमें होता है 118 और जो बीच में अंक होते हैं उस पर बार लगा देते हैं, हो जाएगा 4.52 और 118 के ऊपर बार लग जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो प्लस में हो या माइनस में हो आप इजीली तरीके से ऐसे कर सकते हैं। अगर उस वाले अगर हमारी ये प्लेस इनके बराबर हों तब तो 9 अपान में करके सॉल्व करने इजीली हो जाएगा, लेकिन अगर प्लेस इनके बार के स्थान बराबर नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो कुछ अलग अंश आएगा, हर आएगा, इसमें हर अलग आएगा, इसमें हर अलग है और बहुत बहुत बड़े हर आएंगे। जब उसको फ्रैक्शन के रूप में एलसीएम लेके हल करेंगे बहुत ही डिफिकल्ट पड़ेगा। तो ये इजीली तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं, वैसे इशू नहीं है, आप जैसे चाहें वैसे सॉल्व करें, बस आप जल्दी से कर लें, समझ में आ जाए बस, ठीक है। अगला दिया है 0.3467 और 67 के बार हैं प्लस 0.1333 और लास्ट में 33 पे बार लगा हुआ है। इसको भी ऐड करना है तो टेबल हम बना लेंगे वैसे ही, ठीक है। और दशमलव के पहले मतलब बिना बार के 2 अंक इसमें भी, 2 अंक इसमें भी, ठीक है। तो 2 अंक ही रखे जाएंगे, जो अधिकतम होते हैं वही रखें, लेकिन इसमें कम ज़्यादा कम अधिकतम है ही नहीं, तो मैक्सिमम कह के रह लो या मिनिमम कह लो, वो टोटल 2 ही हैं तो 2 ही रखे जाएंगे। 0.34 यहाँ पे बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने अंकों पे बार है, 2 पे बार है, इधर भी 2 पे बार है, तो 2 और 2 का लासा, जितने अंकों पे बार होता है उनका लासा निकाल लिया जाता है, और लासा 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, तो बीच में 2 अंक लिखे जाएंगे, ठीक है। ठीक, बीच में कितने अंक लिखे जाएंगे, 2 लिखे जाएंगे। अब आप रिपीट कर लो, 34 से 3 4 लिख गया, इसके बाद में क्या आएगा, 6 आएगा, फिर 7 आएगा, और 6 7 के बाद में रिपीट, फिर 6 67 के ऊपर बार मतलब है, इसका मतलब है 67 रिपीटिंग नंबर है, रिपीट हो रहा है। तो 6 7 के बाद में फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, इस टाइप से इन्फिनाइट टाइम तक रिपीट होगा। तो आप आगे करने के लिए अब इसको उतार लेंगे 0.1333, ठीक है। दूसरे वाले को जैसे दिए वैसे ही अंक नीचे अंक लिख लेना है आपको, ठीक। और जो रिपीट हो रहा है उसको रिपीट करना है। ये 33 दिया है, यही तो रिपीटिंग नंबर है, ये रिपीट हो रहा है। अब आप इसको ऐड कर लेंगे, 7 3 10 का 0, 6 3 9 1 उधर से हासिल, 7 3 10 का 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 का 0 हासिल 1, 7 3 9 1 10 का 0 हासिल 1। कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या, एक अंक, हाँ देखो जरा फिर से जोड़ते हैं, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है जोड़ने में। 7 3 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 3 9 1 10 का 0 हासिल 1 इधर आया, 7 3 10 और 1 11 का 1, ठीक है। 6 3 9 1 उधर से हासिल था उधर से, तो 6 3 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 3 7 और 1 8 और 2 3 और 1 4 और 0 पॉइंट, तो ये हो गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा 0.48 और 0.1 के ऊपर बार लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो मतलब ये इस टाइप के प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे। आपकी बुक्स में इस टाइप के बहुत क्वेश्चन दिए होंगे और हम इसके बाद में क्वेश्चन भी डालेंगे, लास्ट में पूरा चैप्टर हो जाएगा, पूरी मतलब इसके क्वेश्चन भी डाल देंगे होमवर्क के लिए, तो आप सॉल्व करना। वैसे आपके पास कोई भी बुक हो, इस टाइप के प्रश्न हो, उसको सॉल्व करें, ठीक है। और प्रैक्टिस अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, तो ये आप इसी तरह सॉल्व करें, ठीक है। और आगे और बता रहे हैं आपको फिर अगला टॉपिक है अंत से शून्यों की संख्या गिनना, ठीक है। तो अंत से शून्यों की संख्या गिनने को भी आता है, तो उसमें भी कई टाइप से प्रश्न आते हैं। कुछ फैक्ट हैं, आपको ये नोट कर लें आप। तो पहला फैक्ट है, यदि गुणनफल में 2 और 5 का प्रयोग गुणनखंड के रूप में हुआ हो तभी ये भा बना है, तभी 0 आएगा, ठीक है, अन्यथा 0 नहीं आएगा। कहने मतलब गुणनफल में जो संख्याएं हैं अगर उनके गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है, ठीक है, तब तो 0 आएगा, अन्यथा 0 नहीं आएगा। कितनी भी संख्या हो अगर 2 उसमें नहीं शामिल होगा, 2 गुणनखंड नहीं होगा तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। कितनी भी बड़ी मल्टीप्लाई हो, इसके अलावा अगर 5 भी नहीं होगा, 2 हो और 5 ना हो, ठीक है, तब भी 0 नहीं आएगा। जब मतलब किसी की गुणा करें और उनके गुणनखंड में 2 भी हो और 5 भी हो तभी 0 आएगा। एक तो ये क्लियर आपको ध्यान होना चाहिए कि 0 होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा फैक्ट है, अंत में शून्यों की संख्या जो होती है वो 2 और 5 के पेयर्स की संख्या के बराबर होगी, ठीक है। कहने का मतलब
कि 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे, जैसे 2 मान लो 5 बार आया और 5 भी 5 बार आया, ठीक है, तो दोनों जोड़े 5 बन गए तो 5 शून्य होंगे। जितने पेयर होते हैं 2 और 5 के, ठीक है, उतने ही शून्यों की संख्या होती है। एक तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला है, तीसरा पॉइंट है, 2 और 5 में जो कम बार आएगा पेयर उतने ही बनेंगे। जैसे कि 2 मान लो 2 3 बार आया, ठीक है, और 5 4 बार आया, 2 3 बार आया, 5 4 बार आया, तो पेयर की संख्या हमेशा जो कम बार आएगा, कम बार आता है उनकी संख्या के बराबर उतने पेयर बनते हैं। जैसे मान लो 2 है वो 3 बार आया, ठीक है, और 5 है वो 4 बार आया, तो कम बार कौन आया? 2 आया 3 बार, तो इसमें पेयर कितने बनेंगे? 3, क्योंकि 3 कम है 4 ज़्यादा है, तो 3 3 मिल जाएंगे। इसका मतलब 3 इससे भी हम मिल सकते हैं, 3 इससे भी, 3 3 का उसमें दोनों कॉमन मतलब होगा, 3 इसमें भी मिल जाएगा, 3 इसमें मिल जाएगा, तो 3 पेयर बनेंगे, ठीक है। जो कम बार होता है आएगा पेयर उतने ही बनेंगे। अगर 3 पेयर बनेंगे तो उसमें शून्य भी 3 ही शून्य बनेंगे, ठीक है, 3 ही शून्य। तो थोड़े एग्जाम्पल आपको करवा रहे हैं। जैसे अगर कभी बीज की संख्या दी हो, ठीक है, तब तो आपको उसको अलग अलग टुकड़े करके अलग अलग निकाल के ही हम पता कर सकते हैं कि उसमें शून्य कितने होंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर सीरीज दी होती है, अधिकांश तो सीरीज वाले होते हैं, वो आपको आगे बताएंगे। अगर आपके बीच के कोई संख्याएं नंबर्स हैं तो आपको कैसे करना है, हमें 5 और 2 निकालना है, क्योंकि पेयर हमें 5 और 2 के बनाने हैं। 25 में 5 कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा, तो 25 कितनी बार? 2 बार आएगा, ठीक है। 28 में 28 होता है 4 सत्ते 28, 4 सत्ते यानी 4 सत्ते 28 होता है, 4 और 7 आएगा, तो 4 का मतलब 2 की घात 2, तो 28 में 2 कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा, ठीक है। 52, 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52, ठीक है, तो 2 कितनी बार आएगा? 4 का मतलब 2 की घात 2 ही तो हुआ, तो 52 में 2 बार आएगा, 2 बार आएगा। 75, 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75 होता है, तो 5 कितनी बार आएगा? 25 के फैक्टर करेंगे 5 2 बार आएगा, ठीक है। और 65 का होता है 13 पचे 65, 13 पचे 65, 5 एक बार आएगा, 5 बार। तो ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो अब देख लो 5 कितनी बार आया? 2 2 4 और 1 5, 5 जो है वो 5 बार है, ठीक। और 4 2 कितनी बार है? 2 बार यहाँ पे, 2 बार यहाँ पे, 2 4 बार है। तो हमने आपको कहा 2 5 दोनों हो तब 0 आएंगे, तो 0 तो इसमें होंगे ही डेफिनेटली, क्योंकि 2 भी है 5 भी है, ठीक है। अब पेयर कितने बन रहे हैं? जो कम होगा 4, 2 कम बार 4 बार आया ना, तो 4 पेयर होंगे, 4 पेयर होंगे। और जब 4 पेयर होंगे तो शून्य भी कितने होंगे? 4 शून्य होंगे, 4 शून्य होंगे। अगर आपको बीच की संख्याएं सॉल्व करनी है, बीच की संख्या में काउंटिंग ऑफ 0 करना है, तो आपको इस तरह करना है। लेकिन अगर इसके आप सीरीज दी है तो हम आपको बताएंगे, बहुत ही सरल मेथड बताएंगे। बहुत ही लंबी सीरीज होती है, बहुत बड़ी संख्या होती हैं, उनको भी बहुत इजीली आप हल कर सकेंगे। अगला दिया है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, इस प्रकार 20 तक संख्याएं हैं, मल्टीप्लाई में हैं। और इसमें भी काउंटिंग ऑफ 0 यानी अंत से शून्यों की इसकी करने मतलब इनकी गुणा करेंगे तो अंत से शून्य कितने आएंगे वो बताना है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही, अगर सीरीज दी हो, लगातार शुरुआत से संख्याएं दी हो, तो बहुत ही सरल होता है कि लास्ट वाली संख्या को 5 से काटते जाओ और भागफल जो आता है, शेषफल नहीं देखा जाता, इसमें भागफल को ही हम ऐड कर लेते हैं, वही आ जाता है। तो सबसे पहले कितना दिया? 20 दिया है, तो 20 को हमें 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। 20 को जब 5 से डिवाइड करेंगे भागफल कितना आएगा? यानी 5 का पहाड़ा 4 बार जाएगा, तो 4 इधर लिख दिया, 5 चक्कू 20, ठीक है, यानी भागफल ही लिखा जाएगा। और यहाँ पे ये वाली संख्या 4 में तब तक इसको भाग करते रहते हैं जब तक 5 से भाग होता रहता है। लेकिन ये 5 से छोटा हो गया ना, तो 5 से अब इसमें हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हमारे यही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 शून्य होंगे। तो कितने शून्य होंगे? 4 शून्य होंगे। अगला दिया है 1 2 3 4 मल्टीप्लाई में है 99 तक है, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे
99 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे और जो भागफल होगा वही लिखेंगे, रिमाइंडर से इसमें नहीं, मतलब 5 एकम 5, 4 बच्चा आगे हो गया 49, 5 नेम 45, ठीक है 19 आया। लेकिन यहाँ पर 4 ये छोटा था तो हमने यहीं पे रुक गए थे, 4 में भाग नहीं, लेकिन 19 में 5 से भाग अभी हो सकता है, तो 19 को फिर 5 से भाग करेंगे। 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 तियाँ 15, ठीक है 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 और 4 बचेगा। जो शेष फल बचता है वो इसमें नहीं लिखा जाता है, जो भागफल आता है वही लिखा जाता है। अब 3 में देखो भाग 5 से नहीं हो सकता, ठीक है 19 में हो सकता था तो 19 को हमने फिर 5 से भाग किया, लेकिन 3 में भाग नहीं हो सकता है तो यहीं पे रुक जाएंगे, इनको ऐड कर लेंगे। 19 और 3, 9 3 12 के 2 1 1 2, तो 22 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे, 22 शून्य होंगे। अगर सीरीज दी है तो बहुत ही आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें 22 शून्य होंगे। अगला जैसे दिया है अगला क्वेश्चन दिया है लगातार की संख्या है, वो भी लास्ट में दिया है कितने तक है, 1250 तक निकालना है, यानी इसको निकालना है 1250 तक। ये आपको शून्यों की संख्या पूछी गई है, तो इसमें भी बिल्कुल वैसे एक सीरीज दी हुई है, लगातार की संख्याएं हों तो लगातार की यही रूल होता है कि 5 से काट के हम देख लेते हैं, भागफल को ऐड कर लेते हैं। तो वैसे करेंगे 1250 को हम 5 से पहले भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 25 0। अब 250 को भाग कर देंगे हम, 250 है यहाँ पे, 250 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 25 50 आएगा, 50 फिर डिवाइड हो जाएगा 5 से, फिर 5 से डिवाइड करेंगे जो भागफल 5.50, फिर 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 दूनी 10। अब 2 में भाग नहीं हो सकता तो इसको ऐड कर लेंगे, 250 300 310 312, तो इसमें कितना हो जाएगा, 312 शून्यों की संख्या हो जाएगी, 312 शून्य हो जाएंगे इसमें। हाँ ठीक है 312 शून्य होंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के अगर आते हैं तो आप लगातार की संख्या दी हो तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अगला दिया है 13 × 14 × 15 16 17 18 19, इस प्रकार मल्टीप्लाई में संख्या है, लेकिन 20 से संख्याएं दी हैं और वो भी लेकिन है मतलब सीरियल से ही है, मतलब क्रम से हैं, और लेकिन 20 से है, ठीक है में शून्यों की संख्या। या तो आप इसमें ऐसे कर सकते हैं कि 5 निकालें कितनी बार आएगा, ठीक है 5 निकालें कितनी बार 5 आएगा, और 2 कितनी बार आएगा, इस टाइप से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो भी सही है, लेकिन इसके अलावा आपको एक और मेथड बताते हैं, वो आगे बड़े बड़े सवालों में वही कामयाब अच्छा रहेगा, जल्दी आप कर सकेंगे उसमें। देखो जैसे आप इसी बता रहे हैं कि पहले देखो इसमें 5 आएगा ना 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, 2 7 14 1 2 इसमें आएगा, और इसमें 5 3 15 5 1 इसमें आएगा। 16 में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 16, इसमें 2 4 आएंगे, इसमें तो नहीं आएगा, दूने में 18 2 इसमें आएगा, ठीक है। अब न 2 किसी में आएगा, 2 हमने 2 और 5 निकाल, इसका हमने 2 निकाल लिया, इसमें 5 आएगा, इसमें 2 4 बार आएंगे, इसमें ये कर दिया, ठीक है। तो अब देखो 2 कितनी बार है, 5 एक बार ही है, 5 एक बार ही है, 2 ज़्यादा बार हैं, तो जो कम बार होते हैं पेड़ उतने होते हैं, तो जोड़ा तो एक ही बनेगा क्योंकि 5 एक बार है और 2 जो है 4 1 5 1 2 6 बार है, तो कम बार होता है वही जोड़े होते वही उतने पेड़ होते हैं, तो एक है तो एक पेड़ बनेगा, एक पेड़ बनेगा तो एक शून्य ही होगा, तो इसमें कितने शून्य होंगे, एक शून्य होगा। तो आप ये इस तरह करें। लेकिन जब सेकेंड मेथड बता रहे हैं, ये तो आपको कम संख्याएं थी तो आपने ऐसे कर दिया, लेकिन कभी कभी बीच में बहुत ज़्यादा संख्याएं दे दे और उसमें 2 5 भी बहुत ज़्यादा दिए हों, तो आपको कैसे करना है, तो इस सवाल को ही दूसरे मेथड से बताएंगे। दूसरा मेथड देख लो, ठीक है। आपको दोनों याद होने, दोनों पता होने चाहिए, कोई कहाँ पे क्या यूज होगा ये तो आपको प्रश्न देखने पे ही पता चलेगा प्रश्न किस टाइप से है। जैसे यहाँ पे 13 से 19 तक लगातार की संख्या है, पीछे आपने पढ़ा लगातार की संख्याओं तक निकालने का पता है, ठीक है। अगर जैसे 19 1 से लेके 19 तक होता तो 5 से आप भाग कर करके इसको पता कर लेते, तो पहले 1 से 19 तक निकाल लिया जाए, और उसमें कौन सी संख्या नहीं 12 नहीं है, उसमें से 1 से 12 तक का घटा दिया जाए। कहने मतलब लगातार की संख्याओं से निकालने का रूल होता है। चलो इसको इरेज कर दें, अब तो आपने कर लिया होगा, इसको इरेज कर दें, ठीक है। और यहीं पे समझ लो दूसरा मेथड समझो कि लगातार अगर निकालना है तो आप 1 से 19 तक का निकाल लो, यानी 19 तक का आप निकाल लो, 19 तक में कितने जीरो होंगे, ठीक। और लेकिन 1 से 19 तक का नहीं पूछा गया 13 से 19,
तो इसमें ये 1 से 19 तक है, लेकिन 12 इसमें नहीं शामिल करना है ना, तो 1 से 12 तक का इधर पीछे क्या होगा, 1 से 12 ही तो संख्या होंगी 1 से 12 तक। ये 1 से 12 तक इसमें नहीं लेना है तुम्हें, तो 1 से 12 तक का घटा देना है। 1 से 19 तक शून्य निकाल लो, ठीक है, और उसमें से 1 से 12, ठीक है, से 1 से 12 यानी 1 से 12 तक के शून्य घटा दो, ठीक है, कहने मतलब 19 तक कितना। अब देखो 1 से 19 तक निकालो, 19 को 5 से भाग करेंगे, 5 तियां 15, 3 में भाग नहीं होगा, तो 1 से 19 तक में 3 शून्य हो गए, ठीक। अब 1 से 12 तक, क्योंकि ये इसके पीछे 12 है ना, तो 12 तक निकालेंगे, 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, तो 2 इधर आ गए, ठीक है। अब 3 में से 2 को हटा दो, 3 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 शून्य हो जाएगा। तो आप चाहे वैसे करें चाहे ये करें, लेकिन ये भी बहुत ही जरूरी है, इसका यूज बहुत आगे है, आपको बताएंगे, ठीक है, आप नोट कर लें इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें 215, 216 और 217 इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में बीच की मतलब संख्या है, क्रमागत हैं, और निकालना 918 तक, यानी 918 तक इसमें शून्यों की संख्या निकालनी है, ठीक है। यानी 215 से लेके मल्टीप्लाई में 918 तक है, तो इसमें अगर सभी संख्याओं को निकालने गए तो वो वाला, अगर कम संख्या है तब तो हम 2 और 5 छाट के कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा संख्या है, बीच में संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हम वैसे नहीं करेंगे। 918 तक का हम निकाल लेंगे, 918 तक में शून्य निकाल लेंगे, और इसमें 215 है, 215 पहले 214 हमें नहीं लेना है ना इसमें, तो 214 तक घटा देंगे, क्योंकि जो 918 को हम निकालेंगे शून्य, वो 1 से लेके 918 तक निकलेंगे, ठीक है, 1 से लेके 918 तक, फिर उसमें से 1 से लेके 214 तक हम घटा देंगे, हमारे आ जाएंगे। तो पहले हम पूरा सभी का 1 से लेके 918 तक निकाल रहे हैं। 5 से काटेंगे, 5 की कम 5, 4 बचा, 5 8 40, 1 बचा, 5 तियां 15, ठीक है। अब 183 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 तियां 15, 16 17 18, 3 5 छक्का 30। अब 36 को डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35, फिर 7 को करेंगे, 5 की कम 5, ठीक है। अब 5 की कम 5, जो शेषफल होता है, शेषफल इसमें कोई यूज शेषफल नहीं छोड़ देते हैं, खाली भागफल से मतलब है। अब इनको ऐड कर लेंगे, 6 3 9 7 16 1 17 के साथ हासिल 1 8 और 3 11 और 1 12 के 2 हासिल 1 1 2, 227 शून्य। अगर 1 से लेकर 918 तक आपको निकालना होता, 1 से लेकर 918 तक, तो आपके कितने शून्य आते, 227 आते, ठीक है। अगर 1 से लेकर 908 तो 227 आते। अब इसमें लेकिन 1 से 214 को शामिल नहीं करना है, तो 1 से 214 तक का निकाल लेंगे, 1 से 2 भाग करेंगे, 5 चक्कू 20 और 5 दूनी 10, फिर 42 को भाग कर लेंगे, चाहे इधर ना लिखिए आप ऐसे कर लो, 5 8 40, फिर 5 से इसको भाग कर लेंगे। ये समझाने के लिए बार बार इधर लिख रहे हैं, ये लिखना इधर जरूरी नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं। फिर 42 को भाग 5 8 40, ठीक है, फिर 5 से इसको भाग करेंगे, 5 कम 5, ठीक है। अब नहीं होगा तो यही जोड़ लेंगे, 8 और 10 11 का 1 हासिल लगाए, 4 1 5, तो कितने आ गए। जब हम 1 से 214 तक निकालेंगे तो उसमें 51 पेयर बनेंगे, यानी 51 शून्य आएंगे। अब हमें निकालना है, अब इसमें से इसको हम घटा लेंगे, यानी 227 में से हम यहाँ पे घटा लें, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे देख लो, ये 227 है, तो 227 में से हम 51 को घटा लेंगे, 7 में से 1 गया 6, ठीक है, यहाँ रही 12 में से 5 गया 7, 176, तो 215 से लेके 918 तक कितने आएंगे, 176 शून्य होंगे, 176 शून्य होंगे, तो यही आंसर है, 176 शून्य होंगे। तो आप इस तरह आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 2 × 4 × 6 × 8 × ठीक है, इस प्रकार 2 छोड़ के इवन नंबर है, सम संख्या दी है, और 500 है यहाँ पे कितना है, 500 है, ठीक। अब 2 हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे नोट कर लेंगे, 2 सभी में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 2 हो जाएगा, 2 तियां 6 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, डॉट 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 यहाँ पे 250 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात जरा आप ये ध्यान रखना,
जैसे प्लस में संख्याएं होती हैं, जैसे यहाँ पे 2 दिया है प्लस यहाँ पे 4 दिया है, ठीक है। तो 2 कॉमन लेते हैं हम, 2 1 कम 2 1 यहाँ बचता है, प्लस 2 दूनी 4, तब ठीक है, तब यहाँ पे मतलब दोनों में से एक एक कॉमन लिया हमने। लेकिन यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब ये पूरा पद एक ही है। जब तक प्लस माइनस नहीं होता है तब तक वो पूरा संख्याएं एक में ही मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 2 कॉमन खाली 2 कहने मतलब यहाँ पे 1 2 ही कॉमन नहीं है, तो ये सभी पद एक में ही तो होते हैं। जैसे मान लो 3x दिया है, ठीक है, या मान लो जैसे 3x दिया है, तो इसमें अगर 3 कॉमन लेंगे तो 3 ही तो जाएगा ये, ठीक है, इसमें जाएगा। और अगर गुणे में यहाँ पे देखो मान लो 2 है, ठीक है, तो अगर इसमें से हम गुणे में अगर मान लो 6 है, ठीक है, इसमें से हमें 3 कॉमन लेना है, तो कितना बचेगा, 3 कॉमन लेंगे, 6 भी बचेगा, x भी बचेगा, क्योंकि ये पूरा पद एक माना जाता है, गुणे में पूरा पद एक माना जाता है, ठीक है। तो एक 3 कॉमन आएगा, लेकिन 6 और 7 3 चला जाएगा कॉमन में, 6x बचेगा, ठीक। लेकिन ये अगर प्लस में होता, अगर ये प्लस होता तब इसमें से भी 3 जाता कॉमन, ठीक है, और इसमें भी 3 जाता, 2 आता, प्लस माइनस हो तब तो दोनों। लेकिन यहाँ पे हमने सभी में से निकालना है, ठीक है। ये पूरा पद समझो एक ही मल्टीप्लाई में एक ही है। अब जब 1 से लेके 250 संख्याएं हैं, कितनी हैं, 1 से लेके 250, तो 1 से लेके 250 दो हमने कितनी बार कितना 1 से लेके 250 कॉमन लिया है। कहने मतलब इस टाइप से जो होते हैं गुणे में, तो सभी में से जब 2 2 2 2 इसमें से भी 2 कॉमन लिया, इसमें भी 2 बाहर निकाले, इसमें 2, तो कितने 250 हैं संख्याएं, 250 ही तो हैं। तो 250 संख्या में बाहर निकले, 2 हमने 250 बार बाहर निकाले, यानी 2 250 बार बाहर है, ठीक। अब 1 से लेके 250 तक हम पता कर लेंगे 5 कितनी बार आएंगे, ठीक है। 1 से लेके 250 तक 5 कितनी बार आएंगे, 5 से इसको भाग करते जाएंगे, पीछे प्रक्रिया जो की वही करना है। 1 से लेके 250 तक 5 निकालने कितनी बार आएगा, तो 5 से इसको भाग करेंगे 25 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 से ये भागफल ही तो आ रहा है, जैसे पीछे कर रहे थे वही तो कर रहे हैं। अब 5 से इसको भाग करेंगे भागफल 5 दशामन 50, ठीक है। फिर 5 से भाग करेंगे 5 दूनी 10, अब 2 में भाग नहीं हो सकता, ठीक है। तो 2 कितनी बार आया, 5 बार। अब इन्हें जोड़ो, 50 10 60 2 62, 5 कितनी, ये 5 है, मतलब कहने मतलब 5 से डिवाइड किया है तो ये 5 की संख्या आ रही है, 5 50 10 60 2 62, 5 आया है 62 बार। अब आप खुद बताओ, ये यहाँ पे 250 है, 250 है, ठीक है। पीछे हमने आपको पढ़ाया है कि जो कम बार आता है, 2 250 बार है, 5 62 बार है, उतने ही जोड़े बनते हैं। तो कितने जोड़े बनेंगे, 62 ही तो बनेंगे, ठीक है। कितने जोड़े बनेंगे, 62, क्योंकि 5 62 बार है, 2 250 बार है, तो इसमें 62 पेयर बनेंगे, तो 62 ही शून्य हो जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे, 62 शून्य हो जाएंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 5 × 10 × 15 × 20, इस टाइप से 500 तक है। इसमें से भी 5 हम कॉमन निकालेंगे और 5 से इसको भाग करेंगे 100 आएगा। 5 से जब इसमें 5 से हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, 1 2 3 5 या 15, 5 चक्कू 20, ठीक है, 5 चक्कू 20 डॉट 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 यहाँ पे हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है, यानी 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 100 संख्याएं हो गई, तो 5 हमने कितनी बार बाहर निकाला, 100 बार निकाला। पीछे 2 कॉमन मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें कितना कॉमन मिल रहा है, 5 यहाँ पे, ठीक है, 2 यहाँ पे 500 बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 से लेके कितने तक 100 कहाँ गया, अब यहाँ पे 1 से लेके 100 संख्या है, यहाँ पे 500 बार है, ठीक है। 5 कितनी बार है, 100 बार है। अब 1 से लेकर 100 तक निकालना है हमें। हम देखो 5 तो हमें पता ही है, 500 बार है, ठीक है, 500 बार है, इसमें से भी 5 होगा, तो 5 होगा, 2 भी होगा, ठीक है। तो हम 5 भी पता कर लें, 2 भी पता कर लें। पहले हम ये 5 का दिया है, 500 बार है, हम 2 को ही पता करते हैं, 2 कितनी बार आएगा, ठीक है, 2 इसमें कितनी बार आएगा। जब 5 पता करना होता तो 5 से डिवाइड कर करके देखते हैं, 2 पता करना है तो 2 से डिवाइड कर करके देखते हैं, ठीक है। तो 5 तो डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा है ही, ठीक है। तो हमें कम वाले पेयर चाहिए, क्योंकि कम जो होते हैं वही जोड़े बनते हैं। तो 2 का हम पता कर लेंगे, ठीक है, आएगा 5 इसमें भी, लेकिन हम 2 का पता करेंगे, क्योंकि पेयर हमें 5 2 दोनों की चाहिए। 2 कितनी बार, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 50 आएगा, ठीक है, प्लस 2 से इसको फिर डिवाइड करेंगे 25 आएगा, फिर 2 से 25 में भाग करेंगे 12 बार जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 6 बार जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 3 जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 1 जाएगा। कहने मतलब 5 जो है वो 100 बार, इसमें 500 बार ये दिया ही है। और 2 इसमें कितनी बार आएगा, 50 60 70, चलो ऐसे जोड़ लें, यहाँ पे 50 20 70 70 और 10
80, 80, 60, 87, 87 और 87 और 97, तो 2 आएगा वो 97 बार आएगा। ठीक है, ये 5 कितनी बार आएगा? 5 यहाँ पे 5 वैसे हम 5 ही निकालते, अगर यहाँ पे 2 दिया होता तो हम 5 को ही पता करते, लेकिन यहाँ पे 5, अगर 5 दिया है ना, 5 पता है 100 बार आ चुका है यहाँ पे, तो इसमें भी 5 है, 5 में नहीं, तो हम 2 पता कर लेंगे, 2 97 बार है। ठीक है, और 2 97 बार आएगा, 5 100 बार आएगा। ठीक है, तो कम जोड़े कौन से बनेंगे? 97 पेयर बनेंगे, तो कम 2 ही तो हैं, 97 कम संख्या है, तो 97 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे? 97 शून्य होंगे। अब आप ध्यान रखें, अगर 5 हमें ज़्यादा बार मिल चुका है तो हम 2 का पता करेंगे, 2 अगर बार निकल चुका है तो हम 5 पता करेंगे, जो कम बार होंगे वही हमारे शून्य होंगे, तो इसके शून्य कितने होंगे? 97 शून्य। अगला क्वेश्चन दिया है 10 से लेके 1000 तक संख्याएं दी हुई हैं। 10 से लेके 10, 20, 30, 40, ठीक है, 50, इस टाइप से संख्याएं दी हैं, वो भी 1000 यानी 1000 तक संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे 1000 तक दी हुई हैं, तो इसको ही वैसे कर लेंगे, वैसे तो ठीक है। अब 10 यहाँ पे 10, 1 इसमें आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 5 आएगा, डॉट 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 डॉट, और इसका 10 से जब इसको भाग करेंगे 100 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कि 100, ठीक, 10 कितनी बार 1 से 100 तक है, तो 10 कितनी बार काम बाहर निकाला है? सभी में से 100 बार। ठीक है, तो 10 100 बार तो ये दिया है। ठीक है, यानी 10 100 बार यहाँ पे दिया ही है। ठीक, 10 100 बार यहाँ पे दिया है, तो कहने का मतलब यहाँ पे देखो, जितने 10 पे घातें होती उतने जीरो तो होते ही हैं, तो 10 की घात 10 का मतलब 10 जीरो तो हैं ही। ठीक है, या 10 नहीं 100 जीरो तो पहले से ही पता चल गया कि इसमें हमें 100 जीरो तो होंगे ही, ये होंगे। इसके अलावा इन संख्या में कितने जीरो होंगे वो हम पता कर लेंगे, 1 से लेके 100 तक। ठीक है, क्योंकि 1 से लेके 100 तक 2 ज़्यादा बार आता है, 5 कम बार आता है, तो कम जितने कम होते वही हमारे शून्य माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हम 5 से ही भाग करेंगे, क्योंकि 1 से लेके 100 तक में 2 अधिक बार आता है, 1 से लेके 100 तक में जो 5 होता है वो कम बार आता है, तो 5 हम निकाल के देखेंगे 5 कितनी बार आएगा। 5 से इसको भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा, प्लस 5 चक्कू 20 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 10 की घात 10, इसका मतलब है 10 की घात यहाँ पे 100 ये है, और इसमें कितने 5 कितने जोड़े बन जाएंगे? 24 बन जाएंगे, 24 ही हैं। ठीक है, तो 100 इधर जीरो हो जाएंगे, 10 की घात 1 होती तो 1 जीरो, 10 की घात 2 होती तो 2 जीरो, तो 100 जीरो तो ये मल्टीप्लाई में है ना, तो 100 जीरो तो ये हो जाएंगे, और 24 पेयर बन गए, 24 ये क्या है? पेयर आए हैं, तो 24 वो आ जाएंगे जीरो, तो 100 और 24 कितना हो जाएगा? टोटल 124 हो जाएंगे, तो शून्य इसमें कितने आएंगे? 124 शून्य होंगे, 124। हाँ ठीक है, अगर यह है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 और लास्ट में गुणे में 99 तक है। ठीक है, ये देखो आपको दिख रहा होगा कि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर यानी 1 3 5 ये सब विषम संख्याएं होती हैं, 1 3 5 7 9 इस टाइप से सीरीज तो है, लेकिन वो भी विषम की है। ठीक है, तो इसमें शून्य पूछे जाए तो आप तुरंत बिल्कुल सॉल्व ही नहीं करना है, अगर विषम संख्याओं की सीरीज हो तो उसमें शून्य नहीं आएंगे। ठीक है, एक भी शून्य इसमें शून्य नहीं आएंगे, नहीं, एक भी शून्य नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो हमने आपको पीछे ही फैक्ट लिखाया है कि शून्य तभी आता है जब गुणनखंड में 2 हो और 5 हो। ठीक है, इसमें 1 से लेकर 99 तक 5 तो होगा, 5 तो आएगा। ठीक है, 5 आएगा, 15 आएगा, 25 आएगा, इस टाइप से 5 के गुणनखंड तो आएंगे, लेकिन 2 का नहीं आएगा, क्योंकि 2 का अगर आएगा तो विषम संख्या होता है। 2 का गुणनखंड अगर किसी संख्या में शामिल है तो वो संख्या इवन होती है, यानी सम होती है, लेकिन ये तो सीरीज विषम की है, वो हाँ विषम की है। विषम संख्याओं में 2 का गुणनखंड नहीं होता है, खाली 2 का गुणनखंड सम संख्याओं में ही होता है, तो इसमें एक भी शून्य नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, एक भी शून्य नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 1 का स्क्वायर गुणे में 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और लास्ट में है 20 का स्क्वायर दिया है। ठीक है, 20 का स्क्वायर दिया है, इसमें भी आपको शून्य की संख्या बतानी है,
तो पहले 1 से लेके 20 तक आप पता कर लो। 1 से लेके 20 तक शून्य कितने होंगे? देखो 1 से लेके 20 तक संख्याओं में अगर हमें पता करनी है 2 कितने आएंगे, तो 2 से इसको काट काट के देखा जाता है, पता चल जाएगा 2 कितने इसमें होंगे। 5 पता करना है तो 5 से काट काट के देखो। लेकिन यहाँ पे 5 से अधिकांश क्यों यहाँ पे काटते हैं? क्योंकि 1 से लेके जो लगातार संख्या होती हैं उसमें 5 कम बार होता है और 2 ज़्यादा बार होता है। 2 से इसको 2 जब काटेंगे तो अधिक बार आएगा, अधिक अंक आएंगे, 2 के गुणनखंड 5 कम आएंगे, इसलिए 5 से काट काट के देखते हैं। वैसे ज़रूरत कभी पड़ती है तो 5 भी निकाल के देखते हैं और 2 भी जरूर पड़ सकता है। अगर यहाँ पे गुणे में कभी 5 बहुत ज़्यादा दे रखे हों तब तो हमें 2 का ही पता करना पड़ेगा, क्योंकि 5 ऑलरेडी ज़्यादा होंगे तो हम 2 का पता करना पड़ेगा। लेकिन इसमें 5 नहीं है तो 5 ही पता करें, 5 कम होंगे। 1 से 20 तक 5 कितने होंगे? 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 चक्कू 20, 4 होंगे। कहने मतलब 1 से 20 तक जो शून्य होंगे वो 4 होंगे। ठीक है, इतना तो आप पीछे समझ चुके हैं। आई होप इतना तो क्लियर आपको हो चुका होगा। लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान देना, यहाँ पे घात 2 लगी हैं। हाँ, तो 1 से 20 तक जब शून्य निकालेंगे तो 4 आएंगे, लेकिन घात 2 लगी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 शून्य इसके हो जाएंगे। इस प्रकार अगला है 1 का क्यूब मल्टीप्लाई में 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। ये 3 है, क्यूब है मतलब 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डॉट डॉट 20 का क्यूब। इसमें शून्यों की संख्या निकालनी है। तो पहले हम 1 से लेकर 20 तक शून्य निकालेंगे। 1 से लेकर 20 तक शून्य निकालेंगे तो कितने आएंगे? 4 शून्य आएंगे। ठीक है, 4 शून्य आएंगे और ऊपर घात 2 लगी थी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। इसमें घात 3 है, इसका मतलब है कि 1 से लेकर 20 तक जो है 3 बार हैं। तो 1 से 20 तक 4 हो गए शून्य, फिर 1 से 20 तक फिर 4 हो गए, फिर 1 से 20 तक 4 हो, क्योंकि 3 बार 3 घाते हैं ना, तो 4 चाहती हैं, 4 दूनी 8 चाहती हैं 12 हो जाएगा। या पावर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 है घात 3 है तो 3 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 3 12, यानी 12 शून्य इसके हो जाएंगे, 12 शून्य हो जाएंगे। यही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल मीन्स होता है क्रम गुणित। ठीक है, क्रम गुणित पर भी सवाल आते हैं। तो एक तो ये फैक्टोरियल का चिन्ह होता है, जैसे n कोई नंबर होगा वही फैक्टोरियल का चिन्ह ये होगा, या इस टाइप से भी दिया होगा। ठीक है, चिन्ह सिंबल जो होता है ये इस टाइप से होता है, n मतलब कोई नंबर। ठीक है, तो फैक्टोरियल का ये इस टाइप से लिखा होता है, ये सिंबल है। तो फैक्टोरियल मीन्स होता है क्रम गुणित। जैसे 1 फैक्टोरियल है, इसकी वैल्यू अगर निकालने को आ जाए तो इसका मान 1 है तो 1 ही रहेगा। ये 2 फैक्टोरियल है, तो जितने फैक्टोरियल का मान निकालना है उसको मतलब अवरोही क्रम में 1 तक ले जाना है, 1 तक जाना है, मल्टीप्लाई करना है, सभी को 1 तक जाना है। जैसे 2 फैक्टोरियल है तो 2 से हमें मल्टीप्लाई पीछे तक जाना, 2 के पहले क्या होगा? 1 होगा और 1 तक ही रुक जाना है। 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 3 के पहले 3 से छोटा 2, फिर 2 से छोटा 1। कहने का मतलब कि जितने फैक्टोरियल हैं वहाँ से लेके 1 तक हमें मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई कर लेंगे वही फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी। तो 4 फैक्टोरियल है तो ये हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 5 फैक्टोरियल है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 4 3 2 1। 6 फैक्टोरियल है, 6 गुणे 5 गुणे 4, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, इस टाइप से। ठीक है, 7 फैक्टोरियल है तो ये हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस टाइप से फैक्टोरियल की वैल्यू आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 1 का 1 रहेगा। 2 फैक्टोरियल का मान निकालने को आ जाए तो 2 1 कम 2 होगा। कभी कभी 3 फैक्टोरियल का मान अगर पूछ दिया जाए, 3 दूनी 6 1 कम 6 होगा। 4 फैक्टोरियल 4 3 12, 12 दूनी 24 1 कम 24 हो जाएगा। और 5 फैक्टोरियल का मान इनकी गुणा कर लेंगे, 5 को 20 20 2 3 6 20 छक्का 120, तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 5 को 20 20 का 0 लगा लिया, 2 दूनी 4 120, ये 120 होगा। इस टाइप से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो रही बात फैक्टोरियल की फैक्टोरियल। ठीक है, और आप ध्यान रखना, जैसे फैक्टोरियल का चिन्ह दिया है तो उसका मतलब होता है कि वहाँ से लेके पीछे 1 तक संख्या उसमें शामिल है। जैसे 100 फैक्टोरियल है, ठीक है, 100 फैक्टोरियल है, इसका मतलब है कि 100 फैक्टोरियल तक अगर जोड़ पूछा जाए तो इसका मतलब किसका जोड़ पूछा जा रहा है? 1 से जोड़ नहीं, 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या अगर पूछी जा रही है, 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या
पूछी जाए तो इसका मतलब पहले आप समझ लो, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे तो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। जैसे 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या पूछी जा रही है तो इसका मतलब हुआ 100 फैक्टोरियल का मतलब हुआ कि 100 कितनी बार है, 100 से लेके 99, 98 इस टाइप से 1 से। इसका मतलब हुआ 1 से लेके 100 तक तुम्हें शून्यों की संख्या बतानी है। पीछे आपको पीछे हम पढ़ा चुके हैं कि लगातार 1 से लेके 100 तक शून्यों की संख्या निकालनी हो तो जो बड़ा नंबर होता है लास्ट का, 1 से लेकर 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकालनी है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 1 से लेकर 100 तक शून्यों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो 100 को हम डिवाइड 5 से काट के देख लेंगे। 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा। फिर 20 को 5 से भाग, 5 चक्कू 20, 4 में भाग नहीं जाएगा, 20 4 24। तो कभी भी आ जाए 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या तो आप 1 से लेकर 100 तक शून्यों की संख्या निकाल देंगे, इसका 24 हो जाएगा। ये हमने आपको इसलिए बता दिया ताकि अगर कभी कभी सवाल फैक्टोरियल लिखा हो, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। सवाल तो लगाना सरल है लेकिन अगर समझ पाएंगे तब तो सरल है। तो इस तरह आप शून्यों की संख्या फैक्टोरियल बेस्ड आती है, ये कर सकते, आसानी से निकाल सकते हैं। और इसमें सवाल और भी आता है, यूनिट डिजिट भी आता है, वो भी हम आपको बता दें। यूनिट डिजिट आपको बता दें, यूनिट डिजिट भी आता है, यूनिट डिजिट। ठीक है, और यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक निकालना आता है। तो पहले बेस्ड ऑन एडिशन, बेस्ड ऑन, सबसे पहला इकाई का अंक निकालना आता है वो। ठीक है, ऐसे ही यानी फैक्टोरियल, यूनिट डिजिट बेस्ड ऑन फैक्टोरियल, बेस्ड ऑन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल यानी क्रमगुणित फैक्टोरियल पर हमें यूनिट डिजिट निकालने को आता है। जैसे कोई सवाल दिया है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस, इस प्रकार यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन में दिया है लास्ट में 100 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल। तो ध्यान रखना इसमें शून्यों की संख्या नहीं पूछी जा रही है, आप शून्य निकालने लगे। ठीक है, वो पीछे हमने बताया वो शून्यों की संख्या बताया, यहाँ पे यूनिट डिजिट है यानी इकाई का अंक निकालना यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट यानी फैक्टोरियल में अगर यूनिट डिजिट पूछी जाए तो हम कैसे निकालेंगे। सभी प्लस में दी हैं संख्या, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल सभी प्लस में दी हैं और इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो सबसे पहले आप तो एक फैक्ट नोट कर लें कि यदि संख्या 5 से बड़ी हो तो फैक्टोरियल में इकाई का मान 0 होता है। ठीक है, पहले आपको सॉल्व करके दिखा दें। जैसे यहाँ पे थोड़ा एक फैक्ट है, आप वो नोट कर लो, फैक्ट नोट कर लो। यदि संख्या 5 से बड़ी हो तो, यदि संख्या 5 से बड़ी हो तो इकाई का अंक फैक्टोरियल में इकाई का अंक 0 होता है, इकाई का मान 0 होता है। ठीक है, चलो ये सवाल बताएंगे। इससे पहले आपको थोड़ा और बता दें, जैसे मान लो 1 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो इसमें यूनिट तो आप कर सकते हैं, 1 आएगा। 2 फैक्टोरियल है तो उसमें कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल है तो इसमें 2 गुणे 1 यानी 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल है तो इसमें 3 दूनी 6 एकम 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल है, इसका मतलब है 4 को 4 3 2 1 यानी 4 3 12 दूनी 24 एकम 24 ये हो जाएगा। और 5 फैक्टोरियल अगर है तो इसका मतलब है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 5 को 20 20 3 60 दूनी 120। ठीक है, 120। अब यहाँ पे देखो हमने आप यहाँ पे आप थोड़ा ये ध्यान दो कि अगर 1 फैक्टोरियल है तो उसमें यूनिट 1 आती है, 2 फैक्टोरियल है तो उसमें 2 आता है, 3 फैक्टोरियल में 6 आता है, 4 फैक्टोरियल में यहाँ पे 4 आता है। और 4 के आगे जैसे ही बढ़ते हैं उसमें इकाई 0 आ जाती है। क्यों आ जाती है, पीछे आपने काउंटिंग ऑफ 0 में हमने फैक्ट भी लिखाया था, बताया था कि अगर गुणनफल 5 और 2 होता है तो उसमें 0 आता है। तो 5 दूनी, ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल के ऊपर जितने भी फैक्टोरियल के मान होंगे उनमें उसमें इकाई सभी 0 होगी। तो 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 100 फैक्टोरियल सभी में यूनिट 0 ही होगी। ठीक है, लेकिन 4 फैक्टोरियल तक है तो वो तो आपको सॉल्व करना है, चाहे सॉल्व कर लो या अपना निकाल लो। ठीक है, तो ये तो फिर समझ में आ गया होगा।
कि 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल ऊपर हो उसमें शून्य होगा, क्योंकि इसमें 5 भी मल्टीप्लाई में होगा और 2 भी होगा। इसके ऊपर जितने भी होंगे मान उसमें 5 2 तो आएगा ही, तो ये इरेज कर दें। अब आपको सवाल पे आ जाओ। अब जैसे ये सवाल दिया है, इसमें फैक्टोरियल सभी को मान निकाल के फिर जोड़ के उसमें यूनिट, इसमें एक फैक्टोरियल का वैल्यू 1 हो जाएगी, और 2 फैक्टोरियल का मान 2 1 2 2 ही हो जाएगा, और 3 फैक्टोरियल का 3 दूनी 6 1 6 यूनिट लिख रहे हैं। फैक्टोरियल का मान निकाले उसका इकाई का लिख रहे हैं, 3 दूनी 6 6 हो जाएगा, और 4 फैक्टोरियल चाहती हैं बाद में 24 के 4 हो जाएगा, ठीक है। और 5 फैक्टोरियल 6 7 8 9 10 सभी में कितना आएगा, 0 0 0 0 ही तो होगा। 5 यानी हमने ये 4 फैक्टोरियल तक का मान निकाल लिया है। एक फैक्टोरियल में इकाई, 2 फैक्टोरियल की इकाई, 3 फैक्टोरियल का यूनिट, 4 फैक्टोरियल का यूनिट, और 5 के ऊपर जितने होंगे सभी में 0 0 होगा, पीछे आपको बता चुके हैं। तो इतने खाली 7 को जोड़ लो, पता चल जाएगा। 6 4 10 2 12 हो 1 13, कितना होगा 13। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 3 होगा। तो कहने का मतलब कितनी भी बड़ी सीरीज दी हो, खाली आपको 4 तक ही करना है, और 4 तक यूनिट का मान कितना, 3 आता है। तो सीरीज में अगर फैक्टोरियल में है तो उसमें यूनिट 3 ही होगी, ये यूनिट 3 होगी। अगला घाती संख्याओं में, घाती संख्या होती है उसमें फैक्टोरियल लगा होता है, तो वो भी यूनिट डिजिट आता है। जैसे 232 के ऊपर 7 फैक्टोरियल, 232 के ऊपर घात लगी है 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो पहले फैक्टोरियल का मान अभी पीछे हमने आपको बताया है कि जैसे 7 फैक्टोरियल हुआ है, जैसे 4 फैक्टोरियल के ऊपर जितने भी मान होंगे, 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 4 के ऊपर जितने भी मान होंगे वो सारे 4 से तो कट ही जाएंगे, क्योंकि 4 फैक्टोरियल में का मतलब यही तो होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और ये मान पूरा ये जो होगा 4 से तो कट ही जाएगा। ऐसे ही 5 में होगा, 5 में क्या आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, ये भी 4 से कट ही जाएगा, ठीक है। तो यूनिट जब निकालते हैं तो हमारा जो पावर होता है उसको हम 4 से भाग करते हैं। तो 7 फैक्टोरियल जो होगा, आप इतना याद रखो, 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से अधिक अगर मान होगा पावर का तो 4 से वो कट ही जाएगा, और 4 से जो मान कट जाता है तो उसकी घात कितनी, 4 मानी जाती है। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी 2 की घात 4 का मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसका मतलब 6 यूनिट हो जाएगा। इकाई कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इस प्रकार आप कितनी भी बड़ी संख्या हो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे अगला सवाल दिया है 317 के ऊपर 37 813, अगला है 800, यहीं पे कर दें। अगला दिया 813 के ऊपर घात लगी है 35 फैक्टोरियल, 35 फैक्टोरियल। इसमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ यूनिट, फाइंड आउट यूनिट डिजिट। इसमें फाइंड आउट यूनिट, ये 813 के ऊपर 35 फैक्टोरियल है, इसमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पावर को हम क्या करते हैं, 4 से तो भाग करते हैं। कुछ रूल भी दिखाए थे कि 0 1 5 6 का वही रहता है, लेकिन यहाँ पे 3 है, 3 का भी 4 से भाग करना पड़ेगा। और ये 35 फैक्टोरियल 4 से तो कट ही जाएगा, 4 से बड़ा है ना, 4 से कट जाएगा, तो ये 4 से कट जाएगा, तो उसकी घात हम 4 मानते हैं। जिसका शेषफल कुछ नहीं बचता है, पूरी पूरी सेम कट जाती है, उसकी पावर हम 4 मानते हैं। तो 3 की घात 4 का मतलब हो गया 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसका यूनिट 1 आ जाएगा, यूनिट डिजिट इसका 1 होगा। 800 कितना था, 813 कहाँ से, हाँ ठीक है 1 आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, एक क्वेश्चन जैसे दिया है 837 के ऊपर घात है 3 फैक्टोरियल, 837 के ऊपर घात है 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये तो हमें जैसे 7 है तब तो हमें भाग करना ही पड़ेगा। इसका 5 हो तो कुछ करना नहीं, 5 का 5 ही रहता है, 0 का 0 रहता है, तो आपको पता ही पीछे पढ़ा चुके हैं। 3 फैक्टोरियल है तो ये 4 से तो 4 होता या 4 से बड़ा होता तब तो 4 से कट जाता, सीधे हम 4 घात लिख के हल कर देते। लेकिन 3 फैक्टोरियल 4 से तो कटता नहीं है। अब 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3 फैक्टोरियल की 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6 कम 6 होता है। तो इसका मतलब इसका मान 3 दूनी 6 कम 6, 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है। तो यहाँ पे घात 6 है, जब 6 को हम 4 से भाग करेंगे, 6 को 4 कम 4 2 बचेगा, जो रिमाइंडर आता है वही तो यहाँ पे लगा दिया जाता है। 7 के ऊपर पावर 2 यानी 60 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49, यानी यूनिट इसमें आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 आंसर 9 हो जाएगा।
यही विल बी द राइट आंसर। तो ठीक है, आज आप डीपली तरीके से ये तैयारी करें, और अगर आप अच्छी तैयारी चाहते हैं तो प्लीज़ बारीक जो बिल्कुल मतलब बताते हैं बिल्कुल उसको डीपली तरीके से समझें, ध्यान दें। और अगले वीडियोज में फिर इसके आगे जो आपके टॉपिक हैं वो लेके हाजिर होंगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।